आगरा में सेंटा की ड्रेस नहीं पहनने पर मैनेजर द्वारा कर्मचारी को नौकरी से निकालने का मामला सामने आया है। युवक को नौकरी से निकाले जाने की जानकारी होते ही हिंदूवादी संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए और हंगामा किया। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कहा कि कर्मचारी को जबरन सेंटा की ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया गया। जब उसने मैनेजर की बात नहीं मानी तो नौकरी से निकाल दिया गया। मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं मार्केटिंग मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रयागराज में सरकारी स्कूल के कैंपस में बिना अनुमति अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने पर महिला हेडमास्टर भाजपा विधायक पर भड़क गई। कार्यक्रम के बीच में स्कूल पहुंची हेडमास्टर ने विधायक से कहा, आप बिना मेरी अनुमति मेरे स्कूल में कैसे कार्यक्रम करा रहे हैं। हेडमास्टर का गुस्सा देखकर विधायक सहम गए। हाथ जोड़कर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हेडमास्टर ने उनकी एक नहीं सुनी और पुलिस बुला ली। हंगामा बढ़ता देख विधायक ने डीएम संजय खत्री को फोन कर मामले की जानकारी दी। डीएम ने बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी को मौके पर भेजा। बीएसए ने तत्काल प्रभाव से महिला हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया। घटना उच्च प्राथमिक विद्यालय अरेल की है। मामले का वीडियो सामने आया है। 2022 गुजरने को है और 2023 की आहट होने लगी है। नए साल के पिटारे में भारत के लिए एक ताज है। अप्रैल 2023 तक भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी। पिछले 300 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश नहीं रहेगा। कथावाचक देवकी नंदन महाराज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी सऊदी के नंबर से उनके मोबाइल नंबर पर दी गई है। धमकी देने वाले ने कहा कि बम से उड़ा दूंगा, मथुरा चौक पर जिंदा जला दूंगा। धमकी भरा ये फोन तब आया जब उनकी मुंबई में भागवत कथा चल रही थी। धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुंबई के खारघर में जहां वो भागवत कथा कर रहे थे, उस पंडाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू समुदाय से अपने घरों में हथियार रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। यह विवादित बयान उन्होंने रविवार को कर्नाटक में दिया। सांसद कर्नाटक के शिवमोगा में आयोजित हिंदू जागरण वैदिक के दक्षिण क्षेत्र वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुई। इसका एक वीडियो सामने आया है। भोपाल सांसद ने कहा, अपने घरों में हथियार रखो, कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी काटने के लिए चाकू तेज रखो। पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो जाए। अगर कोई हमारे घर में घुसपैठ करता है तो हम पर हमला करता है तो मुंह तोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है। दबंगों द्वारा एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने, लूटपाट करने तथा तार से गला घोटने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने आज पुलिस अफसरों का दरवाजा खटखटाया। यह मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंज मोहल्ले का है। यहाँ रहने वाले सुनील श्रीवास ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए अवगत कराया कि 22 दिसंबर की रात वह अपनी कार से बाटा चौराहे से अपने घर की ओर जा रहा था। चौराहे से थोड़ा सा आगे सदर बाजार में एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले दबंग द्वारा अपनी मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी के ठीक पास रोक दी गई। इसके बाद उसने गाली गलौज शुरू कर दी। आरोप लगाया गया है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने के बाद मेडिकल स्टोर के संचालक ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया। सभी ने मिलकर लोहे के तार से उसका गला घोटने की कोशिश की। किसी तरह छूटकर जब वह भागा तो हमलावर पीछा करते हुए उसे पकड़कर मस्जिद मोहल्ला के अंदर ले गए और मारपीट कर उसकी जेब में रखे 5000 रुपए छीन लिए। सुनील के अनुसार आरोपियों के हाथ में कट्टा भी था। घटना की सूचना उसने पुलिस को दे दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किए जाने की गुहार की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिला जेल में बंद पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मुलाकात करने के बाद बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने स्पष्ट कहा कि सरकार के इशारे पर पूर्व विधायक को जेल के अंदर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये सरकार चुन कर न केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को निशाना बना रही है, बल्कि उन लोगों को निशाना बना भी दिया जो सरकार के लिए चुनौती बन रहे हैं। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार की एक के बाद एक करारे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि 9 साल की केंद्र सरकार तथा 6 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में आम जनता के लिए यदि कोई काम हुआ होता तो सरकार बताए। इन्वेस्टर मीट के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि सरकार के पास कोई औद्योगिक नीति है ही नहीं। स्थिति ये आ गई है कि सरकार अपने मंत्रियों को पूरी दुनिया में इन्वेस्टर लाने के लिए भेजने पर मजबूर है। इसमें भी सबसे बड़ा झोल ये है कि जो भी मंत्री विदेशों में जा रहे हैं और MOU कर रहे हैं,
वे सदन के पटल पर भी कोई भी बात नहीं रख रहे हैं, जबकि सरकार के हर कदम की जानकारी सारे विपक्षी राजनीतिक दलों तथा जनता को होनी चाहिए, क्योंकि जनता के पैसे से ही मंत्री विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। देर शाम अखिलेश यादव ने सर्किट हाउस में पार्टी अधिकारियों से मुलाकात की। इसके अलावा व्यापारियों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। बताते चलें कि अखिलेश यादव आज रात झांसी सर्किट हाउस में ही रुकेंगे। मंगलवार को उनका कार्यक्रम फिलहाल तय नहीं हो सका है।